Xiaomi Redmi का एफआरपी बाईपास करते हैं या फिर एमआई अकाउंट बाईपास करते हैं, तो आप बाईपास करने एमआई अकाउंट बाईपास कर देने के बाद भी आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद या फिर आप सिम लगाते हैं तो आपका फिर से एमआई लॉक हो जाता है। तो उसका जो है इशू किस तरह से फिक्स करेंगे, किस तरह से उसका हम प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे और जानते हैं कि क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्यों एमआई अकाउंट को बाईपास करने के बाद भी फिर से लग जाता है। जो कि अभी इशू आ रहा है रेडमी 6 है, रेडमी 6 और रेडमी नोट 3 जैसे पुराने नए फोन सभी के सभी इसमें इशू आ रहा है। जो कि रेडमी 4A में भी आ रहा है, 5A में भी आ रहा है, बहुत सारे फोन में सभी के सभी फोन में ऐसा इशू आ रहा है। जो कि क्वालकॉम मीडियाटेक हो, कोई भी फोन हो जिसमें आप एमआई अकाउंट बाईपास कर रहे हैं, तो आप बाईपास तो कर देते हैं, सब कुछ फिक्स भी हो जाता है, फोन भी ऑन हो जाता है, सभी कुछ ऑन हो जाता है, फिर भी लेकिन आप सिम कार्ड लगाते हैं तो आपका फिर से आपका एमआई अकाउंट लॉक हो जाता है, फोन डिवाइस लॉक्ड ऑप्शन आ जाता है। तो इसको किस तरह से फिक्स करेंगे, किस तरह से हम ओपन करेंगे, बाईपास करेंगे। आपको पता होगा कि मिराकल क्रैक टूल से भी ओपन हो रहा है, क्रैक टूल से भी ओपन हो रहा है, और थंडर से या फिर रेडमी 6 से कभी बाईपास कर रहे हैं तो आप एमआरटी से कर रहे हैं या फिर यूएमटी से कर रहे हैं या फिर मिराकल से कर रहे हैं या फिर किसी भी टूल से या फिर एसपी फ्लैश टूल से भी कर रहे हैं, तो भी आपको इशू का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको किस तरह से फिक्स करेंगे, तो चलिए देखिए कि बताते हैं। तो हम आज एग्जांपल के तौर पे मैं मिराकल से बताऊंगा। अगर आप क्वालकॉम में जाकर के यहाँ से बाईपास कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा में जाके एमआई अकाउंट बाईपास कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको किस तरह से आप बाईपास कर देने के बाद सेट करते हैं, यहाँ से आप अपने फोन को सेट करते हैं। तो बाईपास कर देने के बाद भी आप क्या करते हैं कि आपको फिर से अनलॉक लग जाता है। तो ये इशू क्यों आ रहा है, ये जो इशू आ रहा है कि आपको MIUI 11 जो अपडेट है, ये 11 है या फिर 10 है, उसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचअप जो कि आपको 2021 जनवरी महीने का सिक्योरिटी पैचअप का अपडेट है, उसमें आपको ये इशू देखने को मिल रहा है। जो कि पहले भी जो एमआई अकाउंट बाईपास करता था वो जो करता था आपका एमआई अकाउंट डिजेबल कर देता था, लेकिन इस बार जो डिजेबल कर रहा है वो फिर से रीलॉक हो जाता है। तो सिक्योरिटी अपडेट होने के कारण ऐसा इशू आ रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन है, जो कि अगर आप यहाँ से आप Xiaomi का 5A या 6A या कोई भी आप इस 4A 5A कोई भी का भी यहाँ से बाईपास कर रहे हैं, जैसे कि ले लेते हैं 4X का ही ले लेते हैं, 5A का ले लेते हैं, 5A का यहाँ से एमआई अकाउंट बाईपास कर देते हो तो आपका फोन ऑन हो जाता है, ठीक है। फोन ऑन हो जाने के बाद आपके यहाँ से बाईपास करते तो उसका फोन ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद क्या करना है कि आपको फोन को ऑन हो जाने के बाद कंप्लीटली आप बीच में कभी भी सिम कार्ड ना लगाए, ना ही इंटरनेट कनेक्ट करें। ऑन होने के बाद ऐसे ही ऑफलाइन ही उसका पहले एफआरपी भी बाईपास कर ले और उसका एमआई अकाउंट भी बाईपास कर ले, दोनों का दोनों कर ले पहले। तो उसके बाद जब फोन ऑन हो जाता है कंप्लीटली, तो उसके बाद क्या करना है, आपको फोन के सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन में इस तरह से जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप फोन के अबाउट फोन में चले जाना, सेटिंग के अबाउट में चले जाना है। MIUI जो वर्जन जहां पे शो करेगा आपको वहां पे 6 से 7 बार क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद 6 से 7 बार क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, डेवलपर मोड, डेवलपर ऑप्शन इज इनेबल्ड, ये वो ऑप्शन आएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे देखिए सेटिंग को बैक जाएंगे, उसमें एडिशनल सेटिंग में चले जाना है, डेवलपर मोड में चले जाना है यहाँ पे। और उसमें डेवलपर मोड में जाने के बाद यहाँ से आप डेबग मोड को ऑन कर लेंगे, ठीक है। यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर लेंगे, या फिर अगर ओईएम दिख रहा है तो यहाँ पे 2 बार 3 बार जब क्लिक करेंगे तो आपको इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा, ओईएम को भी इनेबल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इनेबल कर लेंगे आप, उसके बाद यूएसबी डेबग मोड को भी ऑन कर लेंगे। तो जब डेबग मोड को ऑन करते हैं तो आपका फोन जो है एडीवी मोड में आपका इनेबल हो जाएगा। तो आपको जो डिवाइस मैनेजर है यहाँ पे आप उसका जो ड्राइवर है एडीवी मोड का, उसका ड्राइवर आपको नहीं मिलता तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे आपको एडीवी मोड का ऑप्शन आने लगेगा, यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस का ऑप्शन आने लगेगा। तो एडीवी मोड में चले जाने के बाद यहाँ पे फिर क्या करें कि एंड्रॉयड में जाएंगे, यहाँ से आप इस टूल से फिर करें या फिर कोई भी टूल से आप कर सकते हैं। एंड्रॉयड में चले जाएंगे, एडीवी एक्स्ट्रा में चले जाएंगे, यहाँ पे देखें कि एमआई डिजेबल अकाउंट है, एडीवी मोड से आप एमआई डिजेबल अकाउंट को यहाँ पे डिजेबल कर दें। उसके बाद आपका एमआई अकाउंट डिजेबल हो जाएगा, बिल्कुल ही 1 क्लिक से यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 क्लिक से आप यहाँ से आप एमआई डिजेबल कर दे। उसके बाद फिर से देखिए ऑन करें, आपका जो कि लॉक रहेगा आपको बिल्कुल ही बाईपास हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो इस तरह से उसके बाद क्या करना है, जब आपका इनेबल हो जाए तो उसके बाद आप जब ओईएम को यहाँ पे देखिए कि ओईएम अनलॉकिंग करते हैं तो आपका इसका मतलब समझिए कि आपका फोन बूट लोडर को अनलॉक कर देता है। उसके बाद आप ओल्ड वर्जन सिक्योरिटी से फ्लैश कर दे, MIUI 10 से या फिर 9 से कोई भी वर्जन से फ्लैश कर दे, उसके बाद आपका इशू फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिक्स कर सकते हैं। ओईएम अनलॉक कर देने के बाद आपका बूट लोडर बिल्कुल ही अनलॉक हो जाता है, और इसका बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आप कोई भी वर्जन का फ्लैश फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका इंस्टॉल हो जाएगा।
तो इस तरह से आप अपने एमआई लॉक को फ्लैश अनलॉक कर सकते हैं, एमआई फोन को, एमआई अकाउंट को बाईपास कर सकते हैं। अभी जो इशू आ रहा है आपको बहुत सारे फोन जैसे कि रेडमी का 6 में भी ऐसा इशू आ रहा है, आप एमआरटी से बाईपास कर रहे हैं, उसमें एमआरटी एमआई अकाउंट बाईपास का ऑप्शन तो दे दिया है, जैसे ही बाईपास कर रहे हैं तो आपका फिर से रिलॉक हो जाता है इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद। 5A में भी हो रहा है, 4A में भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा इशू आ रहा है। और रेडमी 6A का इसमें एमआई अकाउंट बाईपास करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फोन ऑन करें, ठीक है। फोन ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए एमटीके एक्सप्लॉइट पे क्लिक करें, उसके बाद 8 बुट सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे 8 बुट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 8 बुट सेलेक्ट कर लें, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे स्वामी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्वामी सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद रेडमी 6A सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आप यहाँ पे रेडमी 6 से डुअल सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद स्टार्ट करें। और उसके बाद जैसे ही डाटा केवल लगा करके वॉल्यूम अप और डाउन और पावर बटन दबा करके रखे, एक साथ दबा करके रखे, जैसे ही दबा के रखेंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करके आपके एक्सप्लॉइट मोड में, आपका ब्रूम मोड में आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डेटा केवल ना निकाल ले, जिस तरह से आप एमसीटी टूल में करते हैं उसी तरह से आपको इसमें भी करना होगा। उसके बाद आप जो कि फ्लैश फाइल होता है, उसके बाद एंड्रॉयड में जाकर के यहाँ से एमटीके फ्लैशर में आप स्कैटर फाइल, डीए फाइल और फाइल को सिलेक्ट करके आप फ्लैश कर दें। अगर इसमें कोई इशू आ रहा है तो आप क्या करें कि आप एमटीके एक्सप्लॉइट करके आप उसके बाद एसपी फ्लैश टूल से आप कर सकते हैं, बिल्कुल ये एसपी फ्लैश टूल से वर्क हो जाएगा। ये जो एमटीके एक्सप्लॉइट है जो कि आपको ऑथ बाईपास को सुविधा करती है, जो कि आप एमसीटी टूल से करते हैं वो आपको एमटीके एक्सप्लॉइट ही करके देता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप ओल्ड सिक्योरिटी का फ्लैश कर दे, आपका एमआई अकाउंट बाईपास हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, बस इतना ही वीडियो। और बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि एमआई अकाउंट बाईपास कर देने के बाद भी सभी कोई भी टूल से बाईपास कर रहे थे तो ये इशू आ रहा था। तो बस इतना ही है, ये चीज करें आपका बिल्कुल ही आपका एमआई अकाउंट बाईपास हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा आपका। क्वालकॉम से लेकर के एमटीके का कोई भी फोन का हो, एमआई अकाउंट बाईपास करे आपका ये इशू फिक्स हो जाएगा। अगर आप लेटेस्ट फोन का भी एमआई अकाउंट बाईपास कर रहे हैं, ऑथराइज बाईपास कर रहे हो, क्वालकॉम का कोई भी, सभी में आपको ये इशू देखने को मिलेगा। अभी जितने भी अपडेट आए हुए हैं सभी का सभी में ये आपको इशू देखने को मिलेगा। तो ऑथराइज बाईपास करके अगर आप करते हैं तो उसके बाद आप ये चीज जरूर करें, एडीबी मोड को इससे आपको इन करना होगा, नहीं तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं।